Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.8। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। पार्ट 1 है x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके अगेंस्ट हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है, हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो dx है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x dy दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई dx। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो x है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये जो 1 प्लस वाई है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x dx। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है। अब हमने दोनों साइड्स को करना है इंटीग्रेट। Integrating both sides, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर x dx। 1 ओवर 1 प्लस वाई की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x, देन आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ c हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। वी नो दैट log of m प्लस log of n दिस इज इक्वल टू log of m इंटू n। तो राइट हैंड साइड पे हम लॉगरिथम की इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू एक्स एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू c इंटू एक्स और हमारे पास यहाँ पे y आ जाएगा c इंटू एक्स माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने ये वेरीफाई कर लिया है that y is equal to c into x minus 1 is the solution of the given differential equation. Next है part 2, x square into 2y plus 1 into dy over dx minus 1 is equal to 0। और इस differential equation का solution होना चाहिए y square plus y is equal to c minus 1 over x। सॉल्यूशन, अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो माइनस 1 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1। देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 डी वाई दिस इज इक्वल टू डी एक्स। देन आ जाएगा 2y प्लस 1 डी वाई दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 2y प्लस 1 dy दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर
dx, देन आ जाएगा 2 इंटू इंटेग्रल y dy प्लस इंटेग्रल 1 dy, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल x रेज टू द पावर माइनस 2 dx। देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वेयर ओवर 2 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c, देन आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू -1 ओवर x प्लस c, देन आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू c माइनस 1 ओवर x। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है पार्ट 3, y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x प्लस c। अब करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास है y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ई रेज टू द पावर 2x, दिस इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले माइनस ई रेज टू द पावर 2x को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x। देन हमारे पास आ जाएगा y dy, this is equal to 1 plus e raised to the power 2x dx। Integrating both sides, then आ जाएगा इंटेग्रल y dy, this is equal to integral 1 plus e raised to the power 2x dx। Integral y dy, this is equal to integral 1 dx plus integral e raised to the power 2x dx। Then हमारे पास आ जाएगा y square over 2, this is equal to x plus e raised to the power 2x over 2 plus c1। अब हम 2 into c1 को पुट कर सकते हैं c के इक्वल, तो हमारे पास अब आ जाएगा y square, this is equal to e raised to the power 2x plus 2x plus c। So this is the required general solution of the given differential equation। Next है हमारे पास part 4, 1 over x into dy over dx minus 2y is equal to 0, और हमारे पास ये जो differential equation given है इसका solution होना चाहिए y is equal to c into e raised to the power x square। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास है 1 ओवर x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 1 ओवर x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2y। 1 ओवर x इंटू 1 ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2y इंटू 1 ओवर डी वाई। दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2y dy। 1 ओवर 2y dy, दिस इज इक्वल टू x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 into integral 1 over y dy, this is equal to integral x dx। then आ जाएगा 1 over 2 into natural log of y, this is equal to x square over 2 plus c1। then आ जाएगा natural log of y, this is equal to x square plus 2 into c1। This implies that e raised to the power natural log of y, this is equal to e raised to the power x square plus 2c1। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y, this is equal to e raised to the power x square into e raised to the power 2c1। अब हम e raised to the power 2c1 को लिख सकते हैं c के इक्वल,
तो हमारे पास अब y आ जाएगा c इंटू ई रेस टू द पावर x स्क्वायर. सो दिस इज द required general solution of the differential equation. Next step, part 5, dy over dx is equal to y square plus 1 over e raised to the power minus x. Now we have to check whether this equation is the solution of this differential equation or not. हम इसका solution करते हैं. dy over dx, this is equal to y square plus 1 over e raised to the power minus x. Then हमारे पास आ जाएगा 1 over y square plus 1 dy, this is equal to 1 over e raised to the power minus x dx. 1 over 1 plus y square dy, this is equal to e raised to the power x dx. Integrating both sides, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 over 1 plus y square dy, this is equal to integral e raised to the power x dx. 1 over 1 plus y square की इंटीग्रेशन आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ y, this is equal to e raised to the power x की इंटीग्रेशन आ जाएगी e raised to the power x, then आ जाएगा प्लस c. और हमारे पास यहाँ पे y आ जाएगा tan e raised to the power x plus c. So this is the required general solution of the given differential equation. Next है solve the following differential equations, and question number 2 is dy over dx is equal to minus y. अब इसका solution करते हैं. अब यहाँ पे differential equation है dy over dx, this is equal to minus y. अब हम variables को separate करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dy, this is equal to minus y dx. Then हमारे पास आ जाएगा 1 over y dy, this is equal to minus dx. Integrating both sides, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 over y dy, this is equal to minus into integral 1 dx. लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा माइनस x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c. देन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस x की जगह हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस x. देन आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c. देन हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस x, एंड दिस implies that y is equal to c into e raised to the power minus x. So this is the final result. Next है question number 3, y dx plus x dy is equal to 0. Solution: y dx plus x dy, this is equal to 0. अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x dy, this is equal to minus y dx. देन आ जाएगा dy over y, this is equal to minus dx over x. Integrating both sides, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 over y dy, this is equal to minus into integral 1 over x dx. देन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, दिस इज इक्वल टू माइनस into नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c. नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x into y, this is equal to natural log of c. So this implies that x into y, this is equal to c. So this is the final result. Next है हमारे पास question number 4, dy over dx is equal to 1 minus x over y. इसका solution करते हैं.
dy over dx दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर y। अब हमारे पास आ जाएगा y dy दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है, अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल y dy दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 माइनस एक्स dx। देन आ जाएगा इंटेग्रल y dy दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 dx माइनस इंटेग्रल x dx। देन आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 2 दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c1। अब हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c1। देन आ जाएगा y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c सिंस 2c1 दिस इज इक्वल टू c। y स्क्वायर आ जाएगा x इंटू 2 माइनस एक्स प्लस c। So this is the required general solution of the given differential equation. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 dy over dx is equal to y over x square where y is greater than 0। इसका सोल्यूशन देखते हैं अब। dy over dx this is equal to y over x square। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 over y dy this is equal to 1 over x square dx। Integrating both sides, तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल 1 over y dy this is equal to इंटेग्रल 1 over x square dx। देन आ जाएगा इंटेग्रल 1 over y dy दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल x रेज़ टू द पावर माइनस 2 dx। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। देन हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। नेचुरल लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x की जगह हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। देन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर x एंड दिस implies that y is equal to c इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर x। So this is the final result। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो है sin y इंटू कोसेकेंट x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। वी हैव sin y इंटू कोसेकेंट x इंटू dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू 1। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin y dy दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट x dx। देन हमारे पास आ जाएगा sin y dy दिस इज इक्वल टू sin x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल sin y dy दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल sin x dx। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा माइनस cos y दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस cos x प्लस c1। अब हमारे पास cos y आ जाएगा cos x माइनस c1 cos y this is equal to cos x plus c where minus c1 this is equal to c। So this is the required general solution of the given differential equation। Next है question number 7 x
dy प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा x dy दिस इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y dy दिस इज इक्वल टू माइनस x माइनस वन ओवर x dx। 1 over y dy this is equal to minus x over x plus 1 over x dx। 1 over y dy this is equal to minus 1 plus 1 over x dx। अब हमने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग both sides तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 over y dy दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस 1 प्लस 1 over x dx। इंटेग्रल 1 over y dy दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू इंटेग्रल 1 dx प्लस इंटेग्रल 1 over x dx। अब हमारे पास 1 over y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू माइनस x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो नेचुरल लॉग ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ c है इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c दिस इज इक्वल टू माइनस x। देन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c दिस इज इक्वल टू माइनस x। अब यहाँ पे हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर सी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हमारे पास y ओवर सी एक्स आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स के इक्वल। देन y आ जाएगा c इंटू एक्स इंटू e raised to the power minus x. So this is the required general solution of the given differential equation. Next है question number 8 x square plus 1 over y plus 1 this is equal to x over y into dy over dx. अब इसका करते हैं solution. We are given with x square plus 1 over y plus 1 this is equal to x over y into dy over dx. Now by separation of variables we get x over y dy over dx this is equal to x square plus 1 over y plus 1। then हमारे पास आ जाएगा y plus 1 over y dy this is equal to x square plus 1 over x dx। then आ जाएगा y over y plus 1 over y dy this is equal to x square over x plus 1 over x dx। This implies that 1 plus 1 over y dy this is equal to x plus 1 over x dx। Integrating both sides तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 plus 1 over y
dy this is equal to integral x plus 1 over x dx, then आ जाएगा इंटेग्रल 1 dy plus integral 1 over y dy this is equal to integral x dx plus integral 1 over x dx। 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y के इक्वल, प्लस 1 ओवर y की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ c को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 2 माइनस y। देन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 2 माइनस y। नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू x this is equal to x square over 2 minus y। Natural log of y over cx this is equal to x square over 2 minus y। then आ जाएगा y over cx this is equal to e raised to the power x square over 2 minus y। y over cx this is equal to e raised to the power x square over 2 into e raised to the power minus y। y over cx this is equal to e raised to the power x square over 2 divided by e raised to the power y। then हमारे पास आ जाएगा y into e raised to the power y this is equal to c into x into e raised to the power x square over 2। so this is the required general solution of the given differential equation। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 ओवर x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। गिवन दैट 1 ओवर x डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 1 plus y square dy this is equal to 1 over 2 into x dx। integrating both sides तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 over 1 plus y square dy this is equal to 1 over 2 into integral x dx। 1 over 1 plus y square की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ y एंड दिस इज इक्वल टू 1 over 2 into x square over 2 plus c। देन हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y दिस इज इक्वल टू x square over 4 plus c, और हमारे पास अब आ जाएगा y is equal to tan x square over 4 plus c। so this is the required solution of the given differential equation। next है question number 10। 2 into x square into y into dy over dx this is equal to x square minus 1। solution we have 2x square y into dy over dx this is equal to x square minus 1। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2y dy this is equal to x square minus 1 over x square dx। 2y dy this is equal to x square over x square minus 1 over x square dx। 2y dy this is equal to 1 minus 1 over x square dx। integrating both sides तो हमारे पास आ जाएगा
2 into integral y dy, this is equal to integral 1 minus 1 over x square dx, then आ जाएगा 2 into integral y dy, this is equal to integral 1 dx minus integral x raised to the power minus 2 dx, then आ जाएगा 2 y square over 2, this is equal to x minus x raised to the power minus 1 over minus 1 plus c, then आ जाएगा y square, this is equal to x plus 1 over x plus c. So this is the required result. Next है question number 11, dy over dx plus 2xy over 2y plus 1 is equal to x. Solution: given that dy over dx plus 2xy over 2y plus 1, this is equal to x, then हमारे पास dy over dx यहाँ पे आ जाएगा x minus 2xy over 2y plus 1 के इक्वल, dy over dx this is equal to, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x into 2y plus 1 minus 2xy over 2y plus 1, dy over dx this is equal to 2xy plus x minus 2xy over 2y plus 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2xy कैंसिल हो रहा है minus 2xy के साथ, और हमारे पास अब आ जाएगा dy over dx this is equal to x over 2y plus 1, then आ जाएगा 2y plus 1 dy, this is equal to x dx, integrating both sides, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 2y plus 1 dy, this is equal to integral x dx, then आ जाएगा इंटेग्रल 2y dy plus integral 1 dy, this is equal to integral x dx, then आ जाएगा 2y square over 2 plus y, this is equal to x square over 2 plus c, y square plus y, this is equal to x square over 2 plus c, then आ जाएगा y into y plus 1, this is equal to x square over 2 plus c. So this is the required result. Next है question number 12, x square minus y into x square into dy over dx plus y square plus x y square is equal to 0. अब इसका solution करते हैं। हमारे पास है x square minus y x square into dy over dx plus y square plus x y square, this is equal to 0. अब हम x square minus y x square में से x square को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा x square into 1 minus y dy over dx, then आ जाएगा प्लस y square plus x y square में से y square को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ चुका है y square into 1 plus x, and this is equal to 0. then हमारे पास आ जाएगा x square into 1 minus y dy over dx, this is equal to minus y square into 1 plus x. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो x square है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ये जो y square है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 minus y over y square into dy over dx, this is equal to minus into 1 plus x over x square. अब हमारे पास आ जाएगा 1 minus y over y square into dy, this is equal to minus 1 plus x over x square dx, then आ जाएगा 1 over y square minus y over y square dy, this is equal to minus 1 over x square plus x over x square dx. 1 over y square minus 1 over y,
dy this is equal to minus into 1 over x square plus 1 over x dx integrating both sides, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 over y square minus 1 over y dy this is equal to minus into integral 1 over x square plus 1 over x dx. This implies that integral y raised to the power minus 2 dy minus integral 1 over y dy this is equal to minus into integral x raised to the power minus 2 dx minus into integral 1 over x dx. then हमारे पास आ जाएगा y raised to the power minus 1 over minus 1 minus natural log of y this is equal to minus into x raised to the power minus 1 over minus 1 minus natural log of x minus c. then आ जाएगा minus 1 over y minus natural log of y this is equal to 1 over x minus natural log of x minus c. अब हम इस पूरी इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 1 ओवर y दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर x प्लस c. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो है secant square x into tan y dx प्लस secant square y into tan x dy is equal to 0. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. हमारे पास है secant square x into tan y dx plus secant square y into tan x dy this is equal to 0. then आ जाएगा secant square y into tan x dy this is equal to minus secant square x into tan y dx. then आ जाएगा secant square y over tan y dy this is equal to minus secant square x over tan x dx. अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है. अब हमने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल secant square y over tan y dy this is equal to minus into integral secant square x over tan x dx. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है. तो secant square y over tan y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी natural log of tan y this is equal to minus secant square x over tan x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी natural log of tan x then आ जाएगा प्लस natural log of c. then हमारे पास आ जाएगा natural log of tan y प्लस natural log of tan x this is equal to natural log of c. अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ tan x into tan y and this is equal to natural log of c. then हमारे पास आ जाएगा tan x into tan y this is equal to c. so this is the final and required result. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.8 को क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.